Hey, hi, good morning. Welcome back to my YouTube channel Travel India Solo. मैंने सोमनाथ का दर्शन हो गया मेरा कल शाम को ही हो गया था। और थोड़ा ऑफिस में बहुत ज़्यादा मतलब इमरजेंसी में कुछ काम आ गया था, तो मैं फिर और ब्लॉग कर नहीं पाया और कुछ आपसे बात नहीं कर पाया। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। आगे से मैं ध्यान रखूँगा कि मतलब मैं कम्युनिकेट करूँ आपके साथ भी। तो यहाँ पे एक मतलब सोमनाथ ट्रस्ट का ही गेस्ट हाउस है मेरे ख्याल से। तो ये ट्रस्ट का ही गेस्ट हाउस होगा। तो यहाँ पे जो है कि मतलब बुकिंग वगैरह सब आपको हो जाएगा, ऑनलाइन होती है इन जनरल, लेकिन मतलब क्या कहते हैं, करंट बुकिंग में भी बुकिंग हो सकती है। एट टाइम्स जो है कि मतलब खाली रहता है। आजकल तो वैसे खाली ही है काफ़ी हद तक। लोग जो है कि मतलब बहुत कम विजिट कर रहे हैं, जितना होना चाहिए उससे कम विजिट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आया कल तकरीबन 3-2:30 बजे के आसपास। तो आने के बाद फिर वो यहाँ पे बुकिंग की फॉर्मेलिटीज़ वगैरह किया। तो रूम्स आर वेरी गुड, काफ़ी नीट एंड क्लीन है, स्टाफ्स आर वेरी गुड। तो उसके बाद जो है कि मतलब रूम सस्ते हैं, बहुत क्लीन है। आपको टॉवल, सोप वगैरह सब मिल जाता है। रनिंग 24 आवर्स जो है कि रनिंग हॉट वाटर मिल जाता है, और कोल्ड वाटर भी मिल जाता है। पीने के लिए पानी मिलता है अंदर। तो ये सारी चीज़ें रहती है यहाँ पर। और रूम जो है कि काफ़ी स्पेशियस है और बहुत बड़ा है। तो वो मुझे अच्छा लगा यहाँ पे। और दूसरी बात है कि मतलब सस्ते हैं। जैसे कि मतलब मैं यहाँ पे एक लीलावती करके एक है, तो वहाँ पे रुका हूँ। तो नॉन एसी जो है कि 750। तो वो लोग 1000 रुपीज़ लेते हैं, 250 डिपॉजिट जो है कि बाद में रिफ़ंड हो जाएगा। 750 का मतलब नॉन एसी का रूम है। एसी का जो है कि मतलब 950 है। डोरमेट्रीज वगैरह है, लेकिन वो मैंने अवॉइड इसीलिए किया क्योंकि स्टिल द पेंडेमिक इज़ नॉट येट ओवर। तो मैंने डोरमेट्री वगैरह मैंने अवॉइड किया है। लेकिन डोरमेट्री भी बहुत सस्ता है, मतलब मेरे ख्याल से कुछ 100 रुपीज़ में मिल जाता है, 100-150 के आसपास मिल जाता है। तो ये था। और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, तकरीबन 9:30 कुछ हो गया है। तो यह चेकआउट टाइम जो है कि सुबह का 10 है। तो मैं अभी चेकआउट करूँगा एंड आई विल बी ट्रैवलिंग टू द्वारका डायरेक्टली। सो यहाँ से रफली कुछ 4 किलोमीटर होता है। और सॉरी, नॉट 4 किलोमीटर, आई एम रियली सॉरी, 4 घंटे का रास्ता है। और दूसरी बात है कि मतलब मंदिर जो है कि मतलब एक गेस्ट हाउस से जो है कि एक 1.5 किलोमीटर होगा, क्योंकि तकरीबन 700-800 मीटर तो अंदर मंदिर पहुंचने के लिए लग जाता है मेन गेट से, एंड जहां से मतलब सिक्योरिटी चेक होता है। तो 700-800 मीटर तो वहीं का है। तो ये एक 1 किलोमीटर तक वहाँ का है। तो रफली अराउंड 7 से 8 मिनट का वॉक है। अगर डायरेक्टली वॉक करके जाते हैं तो वॉक ही करके जा सकते हैं। पार्किंग की फैसिलिटी है, बहुत नीट एंड क्लीन है ये जो जगह है। जो अनलाइक जो बहुत सारे मतलब ऐसे प्लेसेस होते हैं जैसे कि दूसरी जगह पे होते हैं, मैंने कुछ जगह पे देखा है कि मतलब क्लीनलीनेस जो कि बहुत कम रहता है। वो मुश्किल भी है, कितना क्लीन करते हैं लोग, क्योंकि रनिंग पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा मतलब विजिट करती है। तो मतलब तो थोड़ा सा तो वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती है, बट स्टिल बहुत ज़्यादा क्लीन है। और यहाँ पे एक पार्किंग की फैसिलिटी है जहाँ पे कि तकरीबन 1500 गाड़ियाँ तो आराम से रह सकती है। छोटी बड़ी गाड़ी मिला के 1500 से 2000 की गाड़ियाँ तो मतलब पार्किंग में। अब लिटरली इट वॉज इन डस्ट फ्री पार्किंग, वहाँ इतनी बड़ी पार्किंग है। तो काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट है, काफ़ी अच्छा मैनेज करके रखा हुआ है। तो अभी हम लोग मैं निकलूँगा द्वारका के लिए, एंड आई विल कीप पोस्टिंग यू अपडेट्स। थैंक यू। मैं सोमनाथ से निकलने के बाद मतलब देखा कि मतलब द रोड इज़ वेरी गुड। जो मैं भावनगर की तरफ से जब आ रहा था तो रोड एकदम ख़राब था। मतलब सही मायने में इट वॉज ए सिंगल रोड, एंड जगह जगह पे रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो मतलब रोड एकदम ख़राब था। बट दिस टाइम व्हेन मतलब अभी द्वारका के लिए जो अप्रोचिंग रोड है ये कुछ इस तरह से है, सोमनाथ टू द्वारका।
विच इज़ रफली अराउंड 230 किलोमीटर्स। और अगर पूरी रोड ऐसे ही रही तो मेरे ख्याल से 3.5 घंटे के अंदर पहुंच सकते हैं। होपफुली कि मतलब पूरा ऐसा ही रोड मिले द्वारका तक। और ये वाया पोरबंदर होके जाता है रोड। पोरबंदर आपको मालूम है महात्मा गांधी जी का मतलब बर्थ प्लेस। तो शायद मैं रुकूं या ना रुकूं पता नहीं, बट कोशिश करूंगा कि मतलब रुकने के लिए। अगर हुआ तो टाइम हुआ तो मैं पोरबंदर में भी एक बार चक्कर काट के हम सीधा उसके बाद द्वारका चले जाएंगे। एक अनोखी चीज़ है, मैंने ऑब्जर्व किया अभी तकरीबन 1100-1200 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद पहली बार एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि मतलब यहाँ पे जो हाईवे है, हाईवे का जो बीच का रास्ता है, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। ये पेड़ लगाए हुए हैं, आपको शायद विजिबल होता होगा, एक बार देखिएगा। इतने बड़े बड़े पेड़, और वो भी रोड के बीच में, मतलब दोनों साइड रोड है। जो बीच का जो मतलब डिवाइडर जैसा रहता है, तो उसमें जो है कि मतलब ये इतने बड़े बड़े पेड़ लगाया हुआ है। ये मतलब बहुत अच्छा काम किया है जो यहाँ की जो हाईवे अथॉरिटी है, उसने बहुत अच्छा काम किया है। ये जो मतलब पेड़ लगा के ना मतलब जितने पेड़ कटे होंगे शायद उतने पेड़ फिर वापस लग भी गए होंगे, या फिर रोड की डिजाइन ही कुछ इस तरह बनाई है कि जो कि मतलब पेड़ को कम काटना पड़े। ये देख के अच्छा लगा। दिस इज क्वाइट इम्प्रेसिव। माधवपुर बीच, ये जो है कि मतलब आप देख सकते हैं रोड के एकदम करीब में है। सारे बर्ड्स जो है कि मतलब मछलियों की इंतज़ार में, जो नदी से मछलियाँ बहती रहेंगी तो उन मछलियों को खाने के चक्कर में। अब लोग दिखता होगा कि मतलब यहाँ बहुत सारे जो है कि मतलब विंड मिल्स हैं। ये थ्रू आउट ये जो रोड है, क्या कहते हैं मतलब द्वारका की जो रोड है, तो उस रोड में बहुत सारे मतलब विंड मिल्स लगाए हुए हैं। मेरे ख्याल से अच्छा खासा पावर जनरेशन होता होगा इस एरिया में, रिन्यूएबल एनर्जी का। ये एक अच्छा साइन है कि मतलब इंडिया इज मूविंग इनटू द अल्टरनेट एनर्जी। और इस पे गुजरात खास करके मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे लगा, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया। अभी हो सकता है कि दूसरे जगह पे भी होगा, लेकिन अभी जो मैं देखा वही बता रहा हूँ कि मतलब बहुत सारे विंड मिल्स वगैरह इंस्टॉल है यहाँ पे। तो पावर जनरेशन तो बहुत ही अच्छे स्केल पे हो रहा होगा। और ये जो पूरा रोड है, पोरबंदर की तरफ जो रोड जाती है, ये पूरा मतलब आप समंदर किनारे किनारे जा रहा है। हार्डली मतलब समंदर से कुछ दूरी से ही मतलब ये रोड है। जैसे मतलब
चेन्नई पौंडीचेरी का जो ECR ईस्ट कोस्ट रोड है, ECR, ठीक उसी तरह बहुत सारे मतलब विंड मिल्स इंस्टॉल्ड है। ये जो रोड आप देख रहे हैं ये द्वारका को जाती है। ये 4 लेन रोड बना है तकरीबन मतलब सोमनाथ से लेके द्वारका के बीच में एक 50 किलोमीटर के आसपास का रोड जो है कि वो सिंगल लेन है, जो हमने पहले देखा था। लेकिन उसके बाद जो है कि मतलब ये 4 लेन रोड है और ऑलमोस्ट ट्रैफिक जो है कि मतलब ना के बराबर, बहुत कम ट्रैफिक है इस रोड पे। जो है कि मतलब आपको ज़्यादातर 2 व्हीलर दिखेंगे और या फिर मेरे जैसे कुछ पैसेंजर कार्स। हेवी ट्रक्स तो दिखा नहीं मुझे अभी तक, लेकिन बहुत कम ट्रैफिक है इसमें। एज पर गूगल 80 किलोमीटर के लिए आपको तकरीबन जो है कि मतलब 1 आवर 6 मिनट्स दिखा रहा है। तो जस्ट इमेजिन कि मतलब गूगल का प्रेडिक्शन अगर 80 किलोमीटर्स है पर आवर के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से, तो जस्ट थिंक कि मतलब रोड कैसे होगा। इन जनरली क्या होता है कि हम 100 में भी गाड़ी चलाते हैं, लेकिन गूगल जो है कि मतलब अपने हिसाब से जो है कि मतलब 50 का या फिर 55 का एवरेज ड्राइव दिखाता है, एवरेज दिखाता है पर आवर का। लेकिन यहाँ पे गूगल खुद जो है कि मतलब पर आवर 80 किलोमीटर्स का एवरेज दिखा रहा है। So it looks like the entire road is empty and it is completely well maintained road। हाँ, एक चीज़ है कि मतलब थोड़ा टोल ज़्यादा है, 100 रुपीज़ अभी तकरीबन 200 रुपये जो है कि मतलब ऐसे रोड के लिए दे चुका हूँ मैं। We are almost there, the द्वारका सिटी। दूर से तो मुझे तो नज़र आ रही है, शायद कैमरा में नज़र ना आए, शायद यही वो द्वारकाधीश का मंदिर है। अभी शाम के 4 बज रहे हैं, तो मैं द्वारका तो पहुंच गया था। मैं 2:30 पौने 3 बजे के आसपास पहुंच गया था। फिर मैंने पूछा वहाँ पे, कुछ इंक्वायरी की तो बोले कि मंदिर अभी बंद है, तो शाम के 5:30 बजे खुलेगा। तो मैंने सोचा कि मतलब ठीक है, होटल लेके रुक जाऊं या फिर क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा सा टाइम को मैनेज करने के लिए मैं अभी निकल गया हूं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि यहाँ से द्वारका से तकरीबन 16-17 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और जो कि ड्राइव जो कि 20-25 मिनट लगता है। तो वहाँ के लिए मैं निकल गया मैं। तो मैं अभी क्या करूँगा कि वहाँ पे दर्शन कर लूँगा। फिर वहाँ से बता रहे थे कि कुछ और मंदिर भी हैं, मतलब कुछ और लोकेशंस भी हैं, तो वो सारे एक बार हो सके तो वो चेक करूँगा। नहीं तो फिर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को कनेक्ट मतलब वहाँ पे दर्शन करके फिर वापस मैं द्वारका आ जाऊँगा। तो जिससे कि मतलब शाम के 6 बजे के आसपास अगर मैं आऊँ तो फिर दर्शन के लिए कोई दिक्कत ना हो। मुझे नहीं लगता कि मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, क्योंकि पब्लिक है नहीं उतना, मुझे लगा। और दूसरी चीज़ है कि मतलब सिंस ये वीकडे है, तो हो सकता है कि मतलब पब्लिक भी कम हो। वीकेंड में शायद मतलब यहाँ से राजकोट हो गया या फिर जामनगर हो गया, भावनगर हो गया, ये सारे 200-250 किलोमीटर के अंदर के जगह हैं, तो शायद वीकेंड पे लोग ज़्यादा आ सके। लेकिन वीकडे है तो मतलब कम है, तो मैं थोड़ा सा टाइम मैनेज कर लूँगा। तो 5:30 बजे तक मैं आ जाऊँगा, फिर दर्शन हो जाएगा इमीडिएटली, तो उसके बाद मैं काम करना चालू कर लूँगा। तो ये फिलहाल अभी प्लान है, और इस प्लान के हिसाब से मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। द्वारका से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए जो रास्ता है वो तकरीबन कुछ ऐसा ही होगा, सिंगल रोड। ट्रैफिक है क्योंकि मेरे ख्याल से ये एक ही कनेक्टिविटी है, तो
शायद ऐसे ही होगा। तो अभी देखते हैं मतलब क्या होता है। सो वेलकम टू दी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल। ये शिवा की बहुत बड़ी स्टैचू एक है यहाँ पे, और इसके पास ये जो है कि मतलब ज्योतिर्लिंग का टेम्पल है, जो मेन नागेश्वर महादेव का टेम्पल है। तो मैंने पता किया कि मतलब यहाँ पे मतलब अलाउड है, मतलब शॉर्ट्स वगैरह सब पहनने के लिए पहन के अलाउ करते हैं, जबकि दूसरे ज्योतिर्लिंग में जहाँ पे भी जाओ ना तो आपको शॉर्ट्स अलाउड नहीं रहता वहाँ पे। तो वो एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखा, मतलब ये बहुत ही लीनियंट टेम्पल है। और ये कहा जाता है कि मतलब एक दूसरा पावरफुल ज्योतिर्लिंग है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से ये दूसरा है, और इसकी महानता थोड़ी ज़्यादा है करके बताते हैं। बट द फैक्ट इज़ बहुत कम लोगों को ये चीज़ें मालूम है। सॉरी फॉर दी लेट अपडेट। अभी मैं द्वारका में ही हूँ, द्वारका की जो टेंपल के पार्किंग प्लेस है वहीं पे ही हूँ। मैं दर्शन शाम को ही हो गया था, तकरीबन 5:30-6 के बीच में हो गया था दर्शन मेरा। लेकिन उसके बाद आने के बाद काम था, तो मतलब ऑफिस के काम में फंस गया था और आपको बताना भूल गया था। बाकी सारी चीज़ें जो है कि लेट हो गई बताने में। तो दर्शन मेरे अच्छे से हुए हैं, पब्लिक कम है एज यूजुअल, प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ द वीक डे एज वेल एज द ये कोविड के चलते मतलब फुटफॉल कम है यहाँ पे। लेकिन अच्छे से दर्शन हो गया है, और आज रात को मैं यहीं पे रुकने वाला हूँ। मैं देखता हूँ कि मतलब अगर यहाँ पे मुझे अलाउ होता है तो मैं पार्किंग में ही रह जाऊँगा गाड़ी को लेके, गाड़ी में ही। एल्स जो है कि मतलब मैं प्लान करूँगा कि आई विल मूव आउट टू एन होटल, अगर यहाँ पे कुछ इशू होता है तो ये जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। मतलब सोमनाथ से द्वारका से फिर मैं गया वहाँ पे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, और वहाँ से फिर वापस द्वारका आया। और उसके बाद जो है कि मतलब मैं पूरा का ट्रिप अच्छा हुआ है, दोनों जगह पे अच्छे दर्शन हुए हैं। तो ओवरऑल इट वाज इन अ गुड ट्रिप। तो कल मेरा प्लान है कि मतलब आई विल बी बैक टू पुणे, प्रॉब्ली अराउंड 1200 ऑड किलोमीटर ड्राइव रहेगा। तो कोशिश करूँगा कि मतलब 2 स्टॉप में मतलब कल कहीं पे रुक जाऊंगा, फिर उसके बाद जो है कि परसों तक आई विल बी बैक इन पुणे। मेरा प्लान था कि मतलब कच्छ जाने का, लेकिन कुछ इश्यूज आ गए हैं, तो मुझे वापस जो है कि मतलब घर जाना थोड़ा जल्दी हो गया है, मतलब इमरजेंसी जैसा सिचुएशन है, तो इसीलिए मुझे घर जाऊंगा मैं अभी। तो अगली ट्रिप जो है कि मतलब ये कोस्टल छोड़ के मैं गुजरात की अदर प्लेसेस एक्सप्लोर करूंगा। जैसे कि मतलब अभी मेरा जो प्लान के हिसाब से मतलब एक
कच्छ रह गया था, फिर उसके बाद वडोदरा में लक्ष्मी विलास पैलेस, और उसके बाद जो है कि मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो ये 3 रह गया है, लेकिन ये अभी फ़िलहाल हो नहीं पाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली ये स्किप करना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि 22 संडे तक मुझे रहना है। तो मैं ट्रैवल करूँगा 2 दिन, और उसके बाद जो है कि मतलब बाई सैटरडे नाइट वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। तो आई कीप पोस्टिंग यू ऑल ये सारी चीज़ें। तो टिल देन आज के लिए ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। और टिल देन बाय बाय, गुड नाइट। इफ़ यू लाइक माई videos, please do like, subscribe and share with your friends. Thank you. Bye bye from Travel India Solo for today. Good night.